हेलो एवरीवन। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी दूध क्रांति आने वाली है। जी हाँ, वाइट रिवॉल्यूशन के बाद अब बात हो रही है वाइट रिवॉल्यूशन 2.0, श्वेत क्रांति 2.0। इस वीडियो में हम जानेंगे वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, गवर्नमेंट का क्या प्लान है और एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो तक देखिए क्योंकि यहाँ मिलेगा ऑफिशियल डाटा और एग्जाम ओरिएंटेड एनालाइज। वाइट रिवॉल्यूशन क्या था, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब था दूध उत्पादन में वृद्धि। इसकी शुरुआत हुई 1970 में। इसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। अमूल मॉडल पर बेस्ड कोऑपरेटिव सिस्टम था ये। इस रिवॉल्यूशन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया था। आज भारत का मिल्क प्रोडक्शन 220+ मिलियन टन से भी ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि जब इंडिया ऑलरेडी नंबर 1 है तो फिर वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 की ज़रूरत क्यों है। इसके 4 बड़े रीज़न हैं। प्रोडक्टिविटी कम है, इंडिया में ज़्यादा एनिमल हैं लेकिन पर एनिमल मिल्क प्रोडक्शन कम है। क्वालिटी इशू, ग्लोबल एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड का हिसाब से क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तीसरा है फार्मर की इनकम, डेयरी सेक्टर से करोड़ों लोग जुड़े हैं। इनकम को डबल करने के लिए मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। चौथा है क्लाइमेट चेंज और कॉस्ट प्रॉब्लम, ग्रीन फूड और साइंटिफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का मेन फोकस क्या है। लक्ष्य है 5 वर्षों में दूध की खरीद 50% की वृद्धि करनी है। ठीक है, और खरीद लक्ष्य है 2028 से 29 तक 1,007 लाख किलोग्राम दूध हर दिन बांटना है। विस्तार योजना 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों उन गाँव में स्थानांतरित करनी है जहाँ पहले कोई डेयरी नहीं थी। एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है और फार्मर की इनकम ग्रोथ करनी है। ये एक तरह से डेयरी सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन प्लान है। गवर्नमेंट ने कई स्कीम लॉन्च की हैं जो वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 जैसे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल डायरी प्लान एंड डेवलपमेंट फंड। इनका एम है हाई जेनेटिक ब्रीड डेवलपमेंट करनी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी है, मॉडर्न डायरी प्लान लाने हैं और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है। अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड है, एग्रीकल्चर जीडीपी का अप्रोक्स 20% है। 8 करोड़ से ज़्यादा लोग डेयरी से जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि वाइट रिवॉल्यूशन का जनक कौन था। इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड किस साल स्टार्ट हुई थी, 1970 में। और इंडिया किस पोजीशन पर है मिल्क प्रोडक्शन में, वो है फर्स्ट नंबर पे। फ्यूचर गोल क्या है, वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का गोल है 300 मिलियन टन मिल्क प्रोडक्शन टारगेट। दूसरा है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। तीसरा है डेयरी को ग्लोबल ब्रांड बनाना। इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और फार्मर की इनकम में सुधार होगा। तो दोस्तों, वाइट रिवॉल्यूशन ने भारत को दूध में आत्मनिर्भर बनाया था और अब वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का एम है क्वांटिटी के साथ क्वालिटी, लोकल से ग्लोबल, फार्मर से एक्सपोर्ट तक ग्रोथ। अगर आप एसएससी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है।